पहले की बात है। एक छोटे से शहर मंगलापुर में दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। उनके माँ बाप की बचपन में मृत्यु हो गई थी। बड़ी बहन राधा घरों में काम करके अपना और अपनी बहन सीता का पेट पालती थी। एक दिन की बात है। राधा, ऐसा कब तक चलेगा? रोज रोज वही खाने की दिक्कत। ना ही हम सब ठीक से खा पाते हैं और ना ही पहन पाते हैं। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ बहन, मुझे इस काम के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। राधा, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ घरों में जाकर काम किया करूँ? खबरदार, अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और तू घरों में जाकर काम करने की बात कर रही है। अरे, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। राधा की बात सुनकर सीता चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती और जाकर चुपचाप सोने चली जाती है। क्या करूँ इस लड़की का, ये तो कुछ समझती ही नहीं। मैं तो इसे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, पर यह है कि काम करने की जिद कर रही है। और अगले दिन, सीता, सीता, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और किसी को भी घर में मत आने देना। ठीक है राधा, तुम आराम से अपने काम पर जाओ। राधा अपनी मालकिन के घर काम करने जाती है। घर का काम करके वो शाम को अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे, अभी तो तुझे परसों ही पैसे दिए थे, फिर तुझे इतनी जल्दी पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? वो मालकिन जी, मुझे अपनी बहन के लिए किताबें खरीदने के लिए चाहिए। अभी नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। और क्या करेगी तू अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर? और रोज रोज तू पैसे मांगती है। अरे, मैं नहीं दे पाऊंगी। तुझे काम करना है तो कर, वरना जा यहाँ से, समझी? मालकिन जी, आप ऐसे मत बोलिए। मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। अब तू उसे टीचर बना या चाहे कुछ बना, मेरे पास नहीं है पैसे। देख, मैं ये तुझे रोज रोज पैसे नहीं दे सकती और तू कल से काम पर मत आना। अरे मालकिन जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप काम नहीं कराएंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो मुझे नहीं पता। अब तू जा यहाँ से, चल निकल, चल फुट। राधा वहाँ से उदास मन से जब शाम को काम करके लौट रही होती है तो वो पूरे रास्ते यही सोचती आती है, जब सीता मुझसे पैसे मांगेगी तब मैं उसे कहाँ से दूंगी और उसे कैसे बताऊंगी कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। राधा ये सोचते सोचते वहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। राधा जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है, उसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल राधा को रोते देख रही होती है। तभी चुड़ैल राधा के सामने आ जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल! राधा चुड़ैल को देखकर भागने लगती है। अरे अरे, भागो मत, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। पर तुम तो चुड़ैल हो और मैं कैसे मानूं कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगी? हाँ? अरे सच में कुछ नहीं करूँगी। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह रो क्यों रही थी? हाँ? राधा फिर चुड़ैल को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बस अपने घर जाओ। राधा जब अपने घर जाने लगती है तो चुड़ैल भी राधा के साथ साथ उसके घर चली जाती है। इस बात का पता राधा को नहीं चलता कि चुड़ैल उसके साथ उसके घर आ गई है। राधा के घर आते ही सीता राधा से पैसे मांगती है। राधा, तुम अपनी मालकिन से पैसे मांगकर लाई हो? वो सीता, मालकिन ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। पर तू चिंता मत कर बहन, मैं कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम कर दूंगी। राधा ने मन ही मन सोचा कि मैं सीता को कैसे बताऊं कि मालकिन ने मुझे काम से निकलवा दिया है। राधा, क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? राधा सीता की बात सुनकर रोने लगती है। और फिर उसे बताती है कि मालकिन ने उसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है। तभी राधा सीता से कहती है, अच्छा तू ये सब छोड़, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। राधा रसोई में जाकर देखती है, अरे रसोई में तो कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है, सारा सामान खत्म है। अब मैं सीता को क्या खिलाऊंगी? तभी राधा रसोई में ऊपर रखे डब्बे को उतारती है तो देखती है उसमें थोड़े से ही चावल रखे थे, जिससे कि सीता का पेट भी ठीक से नहीं भरता।
मैं सीता को यही बनाकर खिला दूंगी। राधा सीता को वो थोड़े से ही रखे चावल बनाकर खिलाने जाती है। ये ले सीता, आज ये चावल खाकर ही काम चला ले, आज ये ही है। सीता देखती है कि राधा अपनी थाली नहीं लाई। राधा, तुम्हारी थाली कहाँ है? राधा कुछ नहीं बोलती तो सीता सब समझ जाती है और वो चावल में पानी मिलाकर आधा राधा को दे देती है और आधा खुद खाती है। खाना खाते खाते राधा रोने लगती है। राधा, तुम रो मत, हम दोनों कुछ न कुछ तो करेंगे जिससे कि हम पेट भरकर खाना तो खा सके। तभी सीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना तुम मेरे स्कूल के बाहर चिली पोटैटो बेचो? मेरे स्कूल के पास ही एक आंटी खाने पीने की चीजें बेचती हैं, उनकी बड़ी कमाई होती है, तो तुम भी स्कूल के बाहर चिली पोटैटो बेच सकती हो। पर तेरे स्कूल के पास चिली पोटैटो बेचना ठीक रहेगा? तुझे अजीब नहीं लगेगा? नहीं राधा, मुझे क्यों अजीब लगेगा? तो फिर ठीक है, कल से मैं चिली पोटैटो बेचूंगी। फिर दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। आधी रात में सीता का पेट न भरने के कारण उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। राधा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मेरा पानी वाले चावल से पेट नहीं भरा, लगता है आज तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। राधा रसोई में पानी पीने जाती है और वो उधर जाकर देखती है कि रसोई में विभिन्न प्रकार का भोजन रखा है। राधा खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। और अगली सुबह राधा सुबह जल्दी उठकर चिली पोटैटो बनाने की तैयारी करने लगती है। जब चिली पोटैटो बनकर तैयार हो जाता है, सीता, मैं चिली पोटैटो बेचने जा रही हूँ, तुम समय से स्कूल चले जाना, ठीक है? ठीक है राधा। राधा स्कूल के बाहर चिली पोटैटो बेचने लगती है। चिली पोटैटो ले लो, चिली पोटैटो ले लो, गर्मा गर्म चिली पोटैटो, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, ताजे ताजे गर्मा गर्म, जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। जल्दी जल्दी आओ, चिली पोटैटो खाओ। दीदी, एक प्लेट चिली पोटैटो दे दो ना। अभी देती हूँ बच्चों, अभी देती हूँ, ठहरो जरा। राधा उसे चिली पोटैटो दे देती है। वो बच्चा चिली पोटैटो खाने लगता है और खाकर कहता है, अरे वाह, ये तो बड़े स्वादिष्ट चिली पोटैटो हैं। दीदी, मुझे एक प्लेट और देना। अरे, तुम्हें चिली पोटैटो अच्छे लगे? हाँ दीदी, मुझे और खाना है। हाँ, अभी देती हूँ। राधा उस बच्चे को एक प्लेट और देती है और जब उसके चिली पोटैटो बिक जाते हैं तब वो अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है। देखते ही देखते राधा की दुकान पर चिली पोटैटो अच्छी मात्रा में बिकने लग जाते हैं। राधा एक दिन सीता से बात करते हुए, अरे सीता, मुझे अब लग रहा है कि मुझे हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, अब रेहड़ी पर बहुत भीड़ होती है। राधा ये बात बोलती है तभी चुड़ैल उनके आगे आ जाती है। अरे, तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो मुझे पेड़ के नीचे मिली थी? हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हारी तब से मदद कर रही हूँ। अरे कैसे? और तुम यहाँ कैसे आई? मैंने उस दिन तुम्हें रोते हुए देख लिया था और मैंने तभी ठान लिया था कि मैं तुम दोनों की मदद करूँगी और तभी से मैं तुम्हारे साथ आ गई। उस दिन मैंने रात को देखा कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं है, तभी मैंने तुम्हारे लिए खाने का रात में इंतजाम किया। अच्छा, रात में इतना सारा खाना तुमने रखा था क्या? हाँ, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए खाना प्रकट किया था। अच्छा, अब मैं समझी। हाँ, तुम दोनों बहनें मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी मदद ही करने आई थी और मैं चाहती हूँ तुम्हारी हमेशा मदद करूँ। अच्छा, तो तुम मेरी चिली पोटैटो बेचने में मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगी। अगले दिन से ही राधा और चुड़ैल दोनों एक साथ रेहड़ी लगाते हैं और चिली पोटैटो बेचते हैं और खूब पैसे कमाते और सीता की अच्छे से पढ़ाई करवाते।